सोसाइटी है, जो हमारे समाज में है, उसमें एक भ्रमित करने की कोशिश जहाँ हो रही है, वहीं कहीं ना कहीं सोसाइटी को डिवाइड करने की भी कोशिश हो रही है। और जब कोई भी देश इस तरह से डिवाइसिव नीयत के तहत चलाया जाता है, तो हमेशा उस देश को नुकसान ही हुआ है। और जहां हमने देखा कि ईद के अवसर पे जहां गवर्नमेंट ने खाने के पैकेज बंटवाए, तो वो क्यों बंटवाए? तो अपनी मंशा को साफ करें कि वो क्या चाहते हैं आखिरकार, और क्यों वो लोगों को, देश के सभी जनता को, सभी लोगों को एक कंफ्यूजन में, एक असमंजस में रखना चाहते हैं। जी मैम, इसके साथ में योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आगरा में उसकी पहचान मुगल नहीं बल्कि शिवाजी से है। हम ये कहना चाहते हैं, जो दलित सांसद जिसपे कल करनी सेना द्वारा हमला किया गया था, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह से हमला हुआ, सबसे पहले तो हम उसकी निंदा करते हैं। और जो ये तत्व थे, जो वायलेंट तत्व थे, जो उपद्रव कर रहे थे, इसको ये सरकार पकड़ के जेल में भेजे। रामजीलाल सुमन के घर पे जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं, तो क्या इसमें दलित एंगल भी, जो अखिलेश जी कह रहे हैं कि दलित हैं, इस वजह से उनके घर पर हमला हुआ? ये राष्ट्रीय जी का स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी कोई बात छुपाने वाली तो है नहीं कि वो किस उसको बिलोंग करते हैं। तो एक दलित नेता है, वो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद है, और जिस तरह से शासन और प्रशासन और जो करनी सेना ने मिली भगत से जो ये घटना को अंजाम दिया है, तो हम चाहते हैं कि अगर सरकार की मंशा साफ है, तो ये जो करनी सेना के जितने भी अपराधी तत्व हैं, इनको जेल में भेजें। राणा सांगवान का अपमान कर रहे हैं। पुरानी बातों को कुरेदना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पुरानी बातें कुरेद के बाहर निकलेंगी, इतिहास को अगर हम खोदेंगे, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं किसी न किसी लोगों के सेंटिमेंट, चाहे वो किसी भी समाज के हो, हर्ट होंगे। तो समाजवादी पार्टी एक प्रोग्रेसिव पार्टी है, डेवलपमेंट के तहत वह देश को आगे ले जाने की बात करती आई है, हमेशा करती रहेगी। देखेंगे तो हमें समझ जाएंगे कि आज प्रदेश की क्या हालत है। आज जो बेटियों का और बहनों का जो हाल है, जो लगातार उत्पीड़न के मामले, बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं, और सरकार और पूरा प्रशासन केवल मूर्ख दर्शक बनके रहा है, और ना कोई एक्शन लिया जा रहा है, ना कोई इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, और ना ही किसी तरह की प्लानिंग की जा रही है जिससे कि जो आज के हालात हैं उनको सुधार किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये पुरानी बातों को खोदकर निकालना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, इन भारतीय जनता पार्टियों की अब नियत और नीति बन चुकी है। और जो मुद्दे हैं, जो देश के हमारे मुद्दे हैं, जहां बेरोजगारी का मुद्दा आज बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, जहां महंगाई का मुद्दा है, जहां एजुकेशन फैसिलिटीज का मुद्दा है, जहां लगातार एजुकेशन की जो फीस है वो महंगी होती जा रही है। तो इस तरह कई मुद्दे हैं जिनको भटकाने से, और कहीं ना कहीं जहां देश हमारा पिछड़ रहा है, उत्तर प्रदेश के पिछड़ने से देश पिछड़ता है, सबको बात पता है। तो कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की नीयत को छुपाने के लिए ये इस तरह के भाषण करते हैं। लेकिन उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के हालात है, मुसलमान यहाँ सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि लोग अफवाह फैलाते हैं, लेकिन यहाँ दंगा नहीं हुआ 2017 के बाद से। ऐसा है कि ये खाली ध्यान भटकाने वाली ही बात करेंगे, क्योंकि ये आज भी नहीं बता पाएंगे कि जितने इन्होंने MOU साइन किए थे वो कितने धरातल पे उतरे हैं। अगर आप इनके मॉडल को देख लेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, तो सब इस पे हंसी उड़ाएंगे कि किस तरह का ये डेवलपमेंट मॉडल है, जहां लाखों करोड़ रुपए के MOU साइन होते हैं और धरातल पर नहीं उतरते हैं। और ये खाली अब मैनेजमेंट और मीडिया के माध्यम से अपनी छवि को सुधारना चाहते हैं।